खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदाए सलूस का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं फ़ज़ल टीवी के ज़रिए से आप तक खुदावंद का कलाम पहुँचा सकूँ। और खुदाए सलूस की शुक्रगुजारी के बाद मैं सिस्टर महविश इमरान और भाई इमरान फ़ज़ल का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके ज़रिए से मुझे फ़ज़ल टीवी पर कलाम सुनाने का मौका मिला और उनके ज़रिए से लाखों लोगों तक इंजील का, खुदा की खुशखबरी का पैगाम जो है वो पहुंच रहा है। सो मेरी दुआ है कि खुदामंद भाई इमरान फ़ज़ल को और सिस्टर महविश इमरान को और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखेंगे आज का हवाला यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यीशु अल मसीह इख्तियार कुल है। यीशु अल मसीह ने फरमाया, दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हम देखते हैं नबी जब इस दुनिया में आए तो वो कहते थे कि खुदावंद ये फरमाता है, यहोवा का ये फरमान है, खुदावंद का ये फरमान है। लेकिन यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो इसका मतलब है यीशु अल मसीह ने अपने आप को इख्तियार कुल साबित किया। यहाँ पर भी यीशु अल मसीह ने यही जाहिर किया है कि कुल इख्तियार उनके पास है और वो ये फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ। अब यहाँ पर जो नूर के लिए यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है सोर्स ऑफ लाइट, यानी रोशनी का ज़रिया जिसमें से रोशनी निकलती है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि रोशनी का सोर्स और रोशनी का ज़रिया मैं हूँ। अब हम अगर इसके पस मंज़र पर, इस हवाले के पस मंज़र पर या सियाको सबाक पर गौर करते हैं तो इसका एक हिस्टोरिकल यानी तारीखी सियाको सबाक है और इसका एक हवाले का यानी टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट है। सो मैं दोनों यहाँ पर बयान करूँगा। पहले मैं तारीखी सियाको सबाक बयान करूँगा। ये जो यीशु अल मसीह ने जब ये फरमाया तो तब ईद तजदीद जो यहूदियों की, जिसे ईद चिरागां भी कहा जाता है, ये उस वक़्त का जो है वो यीशु अल मसीह कलाम कर रहे थे और तब उन्होंने ये फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूँ। हम देखते हैं कि जब ईद तजदीद होती थी तो तारीख में अगर उसे देखा जाए तो तब यरूशलेम शहर को जो है वो चिरागां किया जाता था। लोग लाइट्स के साथ, मोमबत्तियों के साथ या उस वक्त जो भी उनके पास लाइट्स का सिस्टम था उसके साथ अपने घरों को सजाते थे और अपने शहर को जो है वो नूर से सजाते थे। ये जिस वाकया की याद में था वो यहूदा मकाबी ने जब बनी इसराइल को एपिफनीस बादशाह से आज़ादी दिलवाई, ये तब का वाकया है क्योंकि जब एपिफनीस यहूदियों पर जुल्म ढाता था उसने सब्बत के दिन यहूदियों को काम करने पर मजबूर किया और उसने उन्हें मजबूर किया कि वो शरीयत के अहकाम को तोड़ें और वो अपने आप को नापाक करें, बुत परस्ती करें और यहाँ तक कि उसने हैकल के अंदर भी आकर सूअर की कुर्बानी चढ़ाई और उसने मुकद्दस हैकल को भी, जो खुदा का मकदस है, उसे नापाक करने की कोशिश की। तो यहूदी उससे तंग आ गए। ये अपने आप को एपिफनीस यानी खुदा का मजहर कहलवाना चाहता था और ये यहूदियों को कहता था कि मुझे एपिफनीस कहो। और जब यहूदियों ने ये सुना कि वो कहता है कि मुझे एपिफनीस कहो तो उन्होंने उसे एपिफनीस कहने की बजाय एपिमनीस कहना शुरू कर दिया क्योंकि एपिमनीस का मतलब है पागल, सरफिरा, जिसके होश जो है वो ठिकाने नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहता था, इसलिए बनी इसराइल कहते थे कि इसके पास जो है वो इतना भी इल्म नहीं है कि जिंदा खुदा जिसने बनी इसराइल को आज तक कायम रखा है ये उसकी जगह लेना चाहता है। सो हम इसे इसकी जगह नहीं देंगे। तो फिर मुकाबियों का एक फिरका था जिसकी नुमाइंदगी करते हुए यहूदा मुकाबी उठा और उसने जो है वो बनी इसराइल को जो है वो आज़ादी उस बादशाह से दिलवाई, गैर कौमों से आज़ादी दिलवाई और उस जो है वो वाकया को ईद तजदीद का नाम दिया गया। और ईद
साल तजदीद के मौका पर वो जो है वो लाइट्स जो है वो जलाते थे, अपने शहर को, अपने घरों को रात के वक्त जो है वो रोशन करते थे। तो यहां पर जब यीशु अल मसीह ने ये फरमाया है कि दुनिया का नूर मैं हूं, तो यहां पर यीशु अल मसीह ये भी कह रहे हैं कि यहूदा मकाबी ने तो हथौड़े से फतह किया, यहूदा मकाबी ने तो हथौड़े से उनको आजादी दिलाई, क्योंकि मकाबी का मतलब है हथौड़े वाला। तो यीशु अल मसीह कहते हैं कि चाहे कोई हथौड़े से किसी को आजादी दिलवाता है या तलवार से आजादी दिलवाता है, लेकिन मैं अपने नूर से आजादी देता हूं। आमीन, हालेलुया, खुदावन की शुक्रगुजारी हो। यीशु अल मसीह ने फरमाया कि मैं अपने नूर से आजादी देता हूं। तो यहां पर जो इसका टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट है ये भी इसी तरह का ही है। यहां पर 8वें बाब के शुरू में जब हम देखते हैं तो यहां पर एक औरत का वाकया है जो जिना में पकड़ी गई, और जब वो जिना में पकड़ी गई तो यीशु अल मसीह जब हैकल के अंदर कलाम सुना रहे थे, तो कलाम सुनाते हुए यहूदी जो है वो यहूदियों के सरदार, और यहां पर लिखा हुआ है फकीह और फरीसी जो है वो यीशु अल मसीह के पास उस औरत को लेकर आए। और जब वो उस औरत को लेकर आए तो लिखा है कि उन्होंने कहा कि यीशु अल मसीह हम इस औरत के साथ क्या करें, तू क्या कहता है? तो यीशु अल मसीह ने कहा मूसा ने तुमसे क्या कहा? क्योंकि यीशु अल मसीह जानते थे कि ये मेरी आजमाइश करने के लिए या मुझे फंसाने के लिए लेकर आए हैं। यहां पर मैं एक और बात जाहिर करूंगा कि यीशु अल मसीह के पास हिकमत का जो नेमत है, हिकमत की नेमत, वो यहां पर यीशु अल मसीह के अंदर काम करने लगी। एक दफा लिखा है कि यीशु अल मसीह के पास यहूदी आए, फकीह फरीसी आए, वो उनको फंसाना चाहते थे, कुछ हेरोदियों को साथ लेकर आए ताकि उसे फंसाएं। तो उन्होंने पूछा कि खुदावन यीशु अल मसीह नासरी, क्या हमें कैसर को जजिया देना रवा है? तो तब यीशु अल मसीह ने तब भी हिकमत से काम लिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदावन का है वो खुदावन को दो। अगर यीशु अल मसीह कहते कि कैसर को जजिया देना रवा है तो यहूदियों ने खिलाफ हो जाना था, और अगर यीशु अल मसीह कहते कि कैसर को जजिया देना रवा नहीं तो हुकूमत का जो है वो मुखालफत होने का जो इल्जाम यीशु अल मसीह पर लग जाना था। लेकिन यीशु अल मसीह ने वहां पर भी हिकमत से काम लिया, और यहां पर भी यीशु अल मसीह कहते हैं कि मूसा तुम्हें क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि मूसा की शरीयत के मुताबिक तो इस औरत को संसार किया जाना चाहिए। तो यीशु अल मसीह ने कहा ठीक है, आप इसे संसार करो, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। अब अगर मैं किसी को यह कहूं यार तू गुनहगार है, तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, नहीं जी मैं गुनहगार नहीं हूं, अगर मैं गुनहगार भी हूं तो मैंने तौबा की है, खुदावन ने मुझे माफ कर दिया है। तो ये तो जो फकीह और फरीसी थे ये रोजाना अपने गुनाहों का इकरार करते थे अगर इनसे कोई खता सरजद हो जाती थी, वरना ये शरीयत पर बड़ी सख्ती से अमल करते थे, ये अपने आप को गुनहगार कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब यीशु अल मसीह के सामने आए तो यीशु अल मसीह के नूर के अंदर इन्हें अपने गुनाह नजर आ गए, और जब उन्हें अपने गुनाह नजर आ गए तो वो वापस जाना शुरू हो गए। यीशु अल मसीह के अंदर जब हम आते हैं, यीशु अल मसीह के कलाम के पास जब हम आते हैं तो हमें अपने गुनाह जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं, यीशु अल मसीह का नूर जो है ये सिर्फ हमारे ऊपर हमारे गुनाह जाहिर ही नहीं करता, बल्कि ये गुनाहों को खत्म करने की भी कुदरत रखता है। शरीयत के बारे लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुनाहों को जाहिर करती है, लेकिन यीशु अल मसीह का नूर, यीशु अल मसीह का खून, यीशु अल मसीह का कफारा हमारे गुनाहों को खत्म करने की भी कुदरत रखता है। यहां पर लिखा है कि जो मेरी पैरवी करेगा, यानी जो नूर की पैरवी करेगा, वो अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब यहां पर जो लफ्ज है कि जिंदगी का नूर पाएगा और अंधेरे में ना चलेगा, इसका मतलब है, अगर हम यूनानी में इसका मतलब देखें इस लाइन का, इस आयत के हिस्से का, तो इसका मतलब है कि वो जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर क्या होगा? कामयाब होगा। जब कोई यीशु अल मसीह की पैरवी करता है तो वो रूहानी तौर पर भी कामयाब होता है और जिस्मानी तौर पर भी कामयाब होता है, क्योंकि जब नूर आता है तो नूर में चलते हुए हमें ठोकरें नजर आ जाती हैं, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो नजर आ जाती हैं, दूर से ही हमें पहचान आ जाती है कि यहां पर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो तब हम यीशु अल मसीह को मदद के लिए पुकारते हैं, तो यीशु अल मसीह हमारी मदद के लिए आ जाता है। लेकिन अगर अंधेरा होगा तो तब क्या होगा? हम उस ठोकर को
को या प्रॉब्लम को नहीं पहचान सकेंगे और फिर हम गिर भी सकते हैं, हमें चोटें भी लग सकती हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह की पैरवी में चलते हैं तो वो जिस जिस रास्ते से हम जाते हैं वहां पर हमारे लिए रोशनी कर देता है और हम ठोकरों से बच जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब वो पैदा होता है तो क्या करते हैं, उसके जब रिश्तेदार आते हैं, फुफ्फो आती है, खाला आती है, नानी नाना आता है, सारे रिश्तेदार आते हैं, चाचू मामू साहब आते हैं, तो वो कहते हैं कि वो किसी की तरफ अगर बच्चा देखता है ना तो वो कहता है ये मेरी तरफ देख रहा है, देखो पहली दफा ही इसने देखा है तो मेरी तरफ देख रहा है। माँ की तरफ वो देखे तो वो कहते हैं नहीं जी ये माँ की तरफ देख रहा है। बाप की तरफ देखे तो वो कहते हैं कि बाप की तरफ, हालांकि उसे तो नजर ही नहीं आ रहा होता। जब वो बचपन में होता है कभी कोई शरारत करने की कोशिश करता है, कभी कोई शरारत करने की कोशिश करता है, आग को हाथ डालने की कोशिश करता है, कभी कुछ गलत करता है, कभी कुछ गलत करता है, तो तब उसे बोला जाता है क्या तुझे नजर नहीं आता। फिर जब नौजवानी की उम्र में आता है फिर गलत कार्यां करता है, कुछ नौजवान चोरी चकारी करते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स किसी का हो जाता है और फिर बड़े ऐसे कुछ गलत वाकयात होते हैं, काम होते हैं, तो तब भी उसे बोला जाता है क्या तुझे कुछ नजर नहीं आता। फिर जब वो बाप बनता है तब भी उससे गलतियां हो जाती हैं तो बीवी उसे कहना शुरू कर देती है कि आपको नजर नहीं आता। फिर जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो फिर उसकी नजर ही चली जाती है तो फिर उसे नजर भी कम हो जाती है और कई दफा कई बुजुर्गों की खुदा माफ करे नजर चली जाती है, तब भी उसे पूछा जाता है कि क्या तुझे नजर नहीं आता। सारी उम्र इंसान को ये जो बात सुननी पड़ती है कि क्या आपको नजर नहीं आता, क्या तुझे नजर नहीं आता। तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जब तक यीशु अल मसीह का नूर हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा, नूर हमारी जिंदगियों में नहीं चलेगा, जब तक हम यीशु अल मसीह के नूर की पैरवी नहीं करेंगे तब तक हमें नजर नहीं आएगा। जब हम यीशु अल मसीह की पैरवी करेंगे तो हमें सब कुछ नजर आएगा और हम अंधेरे में नहीं चलेंगे बल्कि हम रोशनी में चलेंगे। मैं यहां पर एक आदमी की जो धैर्य था उसकी गवाही पेश करना चाहता हूं। वो एक कंपनी में काम करता था, उसके हाथ में बाइबल लगी, किसी ने उसको इंजील गिफ्ट की और जब उसने उसे पढ़ा तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो ईमान रखने लग गया कि यीशु अल मसीह नूर है। जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़ता चला गया तो उसकी जिंदगी में ये ईमान मजबूत होता चला गया कि यीशु अल मसीह दुनिया का नूर है। और जब ये ईमान उसके अंदर मजबूत होता चला गया तो उसने फिर दूसरों को भी गवाही देनी शुरू की कि मैं मसीही हो गया हूं, यीशु अल मसीह दुनिया का नूर है। ये जो बाइबल है ये नूर है, ये आपके अंदर नूर पैदा कर सकती है, ये आपको जिंदगी देने की कुदरत रखती है। लेकिन दूसरों ने जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने उसे मजाक करना शुरू कर दिया कि ये बाइबल कैसे नूर हो सकती है, दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं तो तू कैसे कहता है कि जो है वो नूर खुदा खुदा है। कोई खुदा नूर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तू ऐसे ही बातें सुनाता है। उसने फिर भी उनको मुनादी करते रहना और उसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। जब उसकी जिंदगी तब्दील हुई तो उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि तुझे क्या हुआ है। तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में खुदा का नूर आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो उसे उस वक्त तो तस्लीम नहीं कर सके, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उन्हें मुतासर करता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा अब हम इसे आजमाएंगे। ये रोमानिया का वाकया है। और जब उन्होंने उसे आजमाने के लिए एक तरकीब सोची तो एक दिन वो जब ऑफिस में आ रहा था तो ऑफिस में आते हुए उसे दरवाजे पर ही उसके दोस्तों ने और बॉस ने रोक लिया और उन्होंने कहा कि वो कार सामने खड़ी है, उस मंजिल तक तकरीबन 800 मीटर या 1 किलोमीटर तक आप जाएंगे और वहां तक ये कार छोड़कर आएंगे और जब कार छोड़कर आएंगे तो हम मान जाएंगे कि तेरा खुदा नूर है और वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। जब उसे ये बात कहेगी तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे अच्छी तरह से गाड़ी चलाना नहीं आती लेकिन मैं कुछ कुछ जानता हूं, मैं चला सकता हूं। लेकिन सारी दुनिया कार चलाती है, तुम मेरे कार चलाने से कैसे मान जाओगे कि खुदा जिंदा खुदा है, हालांकि तुम धैर्य हो, खुदा को नहीं जानते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये करो तो हम मान जाएंगे। उसने उनसे चाबी ली और जाके बैठा, दुआ की कि खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो, और उसने गाड़ी स्टार्ट की और जहां तक उन्होंने मंजिल मुकर्रर की थी वहां तक वो
छोड़ के आ गया, और जब वो उनके पास आया तो वो आंसुओं के साथ रो रहे थे और उसके जो है वो घुटने टेक कर उसके सामने बैठ गए कि हाँ, सचमुच तेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है, वो नूर है। उसने उनसे पूछा कि हुआ क्या है। उन्होंने उसे बताया कि जिस गाड़ी को तू चला रहा था, हमने आजमाने के लिए उसमें से इंजन निकाल दिया था। अगर तेरा खुदा इस मुर्दा कार को जिंदा कर सकता है तो वो हमें भी नूर बख्श सकता है, हमें भी जिंदगी दे सकता है। अगर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में से हम देखें तो लिखा है कि ये जो जिंदगी है, पहले बाब की 4 आयत में, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जिंदगी नूर है। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि तेरा खुदा अगर मुर्दा कार को जिंदगी बख्श सकता है, नूर के जरिए से उसे रोशन कर सकता है, तो वो हमें भी रोशन कर सकता है, हमें भी जिंदगी बख्श सकता है। यह है हमारे खुदा की कुदरत, और वो उस पर ईमान लेकर आए। आज बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, परेशान नहीं हूं, इस कोरोना के हालात में परेशान नहीं हूं। यीशु मसीह का नूर जब आपके ऊपर आकर चमकेगा तो खुदावंद का जलाल जाहिर होगा और वो मुर्दा चीजों को जिंदा करना शुरू कर देगा और नूर के वसीले से आपको बरकत देगा। एक एवेंजलिस्ट था, वो यीशु मसीह की गवाही एक ऐसे मुल्क में लेकर, एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता था जहां पर वैशी होते थे, और वो वैशी इंसान थे। और वो जब भी कोई उनके पास आता था, शख्स कोई आता था, तो गैर मुल्की जो होता था या उनसे मिलता जुलता नहीं होता था, तो वो उसे चीर फाड़ कर खा जाते थे। उसने सोचा कि मैं उनको जाकर यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इरशाद आज़म में फरमाया कि तुम तमाम कौमों तक जाकर मेरा पैगाम पहुंचाओ। तो जब उसने ये सोचा तो लोगों ने उसे मना करना शुरू कर दिया कि तू ऐसा क्यों कहता है कि मैं उनके पास जाकर नूर की गवाही दूंगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में तजर्बा हो चुका था कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है। जब उसने जिद की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हो। और जब वो वहां पर जहाज से, ऐसे जहाज पर से उसे रस्सियों को बांध कर, रस्सियों को उसने पकड़ा और नीचे ऐसे आ रहा था, तो अभी वो उतरता हुआ ही नारे लगा रहा है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। जैसे ही वो नीचे उतरा, हुआ क्या कि उन्होंने नोचना शुरू कर दिया और उसे खा गए। लेकिन उन्होंने जब उसे खा लिया तो उन्हें यह बात सुनकर कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है, उन्हें इत्मीनान सा जो है वो हासिल होना शुरू हुआ। और जब उसे खा के खत्म हो गया तो उसका पीछे एक बेटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने भी अपने बाप के बारे में पढ़ा, तो उसने कहा कि मैं भी यहां पर जाकर जो है वो करना चाहता हूं, गवाही देना चाहता हूं। तो उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि तू जो है वो वहां पर ना जा, क्योंकि जब तू वहां पर जाएगा तो वो तुझे खा जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं वहां पर ही जाऊंगा, यीशु की गवाही दूंगा। हो सकता है मेरे बाप की मुनादी, मेरे बाप की मौत की वजह से, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाजों की मौत ग्रां कदर है, वहां पर कुछ लोग ईमान लेकर आए हूं। उसकी जिद की वजह से जब उसे उन्होंने वहां पर उतारा, तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसने भी दूर से ही नारा लगाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। तो वो लोग हार लेकर, मालाएं लेकर उसके पास आए और उसके गले में डालना शुरू की और उसका इस्तकबाल करना शुरू किया और बहुत ज्यादा खुश हुए और उसको बताया कि हम 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, एक शख्स यहां पर आया था, उसने यीशु नूर है का नारा लगाया था। उस वक्त से हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो रोशनी आना शुरू हो चुकी है, हमें टेस्ट आना शुरू हो चुका है। हम सिर्फ इस नाम को ही जपते थे कि यीशु नूर है, यीशु नूर है, और हम बड़ी बरकत पाते हैं, तो सुकून और तसल्ली में हैं। तो हम ये चाहते थे कि कोई और अब फिर से आए और हमें यीशु के बारे में बताए। तो जब वो उसे वेलकम किया गया तो फिर उसने यीशु मसीह की और ज्यादा मनादी करना शुरू वहां पर की। सो हम देखते हैं कि यीशु नूर है, सिर्फ यही कहने से यीशु मसीह का नूर हमारे ऊपर आ जाता है, ईमान रखने से नूर हमारे ऊपर आ जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर बहुत से लोग आए, लेकिन वो लोग आए और उन्होंने दावा किया, लेकिन वो दावे को पूरा ना कर सके।
वो खुद भी मर गए और उनके दावे भी उनके साथ मर गए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा खुदावंद है जिसने दावे किए, लेकिन उसने वो अपने दावे पूरे किए। वो मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जो है वो आसमान पर जिंदा है, वो खुद भी जिंदा है और उसके दावे भी जिंदा है। यीशु मसीह ने यह फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं नूर बख्श सकता हूं, सोर्स ऑफ लाइट, मैं रोशनी दे सकता हूं, रोशनी मुझ में से निकलती है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में एक वाकया है कि एक अंधा था, और जब हम उसकी गहरी स्टडी करते हैं, अगर तारीख से देखा जाए तो वो ऐसा अंधा था कि उसकी आंखों में ये जो ब्लैक पार्ट है जिससे नजर आता है ये ही नहीं थे। तो यीशु मसीह जमीन पर बैठे और जमीन पर बैठकर उस मिट्टी को साना, और साना मतलब गूंदा, और उसकी आंखों में लगा दिया और उसे कहा जाकर शलूक के जो है वो हौज में धो ले। और जब उसने धोया तो उसकी आंखों के अंदर रोशनी आ गई, और जब रोशनी आ गई तो वो देखना शुरू हो गया, उसकी आंखों के अंदर नूर आ गया, और वो ढूंढने लगा यीशु मसीह को कि किसने मुझे ये नूर बख्शा है। और यीशु मसीह को देखकर उसने पहचान कर ईमान लाकर निजात पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने सिर्फ दावे ही नहीं किए, बल्कि अंधों को आंखें देकर क्या किया, उन्होंने ये साबित भी किया कि वो दुनिया का नूर हैं। हम अगर देखें तारीख में देखते हैं खुदाए सलूस ने जब भी अपने आप को ज़्यादातर जाहिर किया तो रोशनी के ज़रिए से जाहिर किया। जैसे आग के बादल के ज़रिए से जाहिर किया, फिर जलती हुई झाड़ी में खुद को जाहिर किया, और ऐसे ही बहुत से तरीक़ों से जब ज़्यादातर खुदा ने जाहिर किया तो खुद को रोशनी के ज़रिए से जाहिर किया। अब यहाँ पर अभी जो क्रिसमस का सीज़न शुरू होने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मजूसियों को भी सितारे के ज़रिए से खुदा ने रहनुमाई की। नूर जो रोशनी थी सितारे के जरिए से उनको यीशु मसीह के पास लेकर आ गई। बहुत सी तकालीफ आती हैं, परेशानियां आती हैं नूर की गवाही देते हुए। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो नूर की गवाही देने आया लेकिन उसे कैद कर दिया गया। हमारी जिंदगी में भी नूर की गवाही देते हुए मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन हमें कायम रहना है, और फिर आसमान पर हमारे लिए बहुत बड़ा अजर है, और वो यीशु मसीह जब आएगा तो वो अजर हमें मिलेगा। और एक गीत भी है कि मैं चिराग हूं यीशु नाम का, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां, मैं यीशु के नाम पर जलता हूं। आंधियां चिराग को बुझाने के लिए आएंगी लेकिन वो बुझा नहीं सकती हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ हर जगह पर खड़ा है। यीशु मसीह जो कि दुनिया का नूर है, आज अगर आप उस पर ईमान लेकर आएंगे, आज अगर आप उसके ऊपर मजबूती से उसके कलाम पर अमल करेंगे, खड़े रहेंगे उसके साथ, तो वो आपको जब दुनिया का आखिर होगा वो आएगा तो वो अपने नूर के वसीले से आपको जिंदा करेगा और आसमान पर आपको ले जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे, आमीन। आए हम इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने आसमानी बाप आज मेरे ज़रिए से इन लोगों तक पहुंचाया है। अपने लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे और ये इनकी ज़िंदगियों में पुरतासीर हो कलाम, और फलदार हो, ये बेतासीर वापस ना लौटे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।